नमस्कार साथियों, मैं श्याम अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल एसएम इंस्टीट्यूट के एक नए क्लास में आपका वेलकम करता हूं। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड या अदर किसी बोर्ड से अगर आप जुड़े हैं तो उन सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10 की एक स्पेशल सीरीज एसएम इंस्टीट्यूट चला रहा है, जिसमें मैथमेटिक्स का एक पार्ट और साइंस के 2 पार्ट आपको अब तक मिल चुके हैं। उसी क्रम में एक तीसरा पार्ट है कि आज प्रेजेंट हूँ, लगातार आपका प्यार और सहयोग मिल रहा है। दोस्तों, मैथमेटिक्स में भी वैसा ही प्यार मिलना चाहिए, मिल रहा है। फिर भी साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी सब कुछ अगर चाहिए तो फिर आपको सारे वीडियोस में अपने कमेंट्स और अपना प्यार दिखाना होगा, तब जाकर के अगर मुझे कुछ सपोर्ट मिलेगा तो मैं जरूर आपको 6 सब्जेक्ट से वीडियो यानी कि 120 में 120 जो मैं गारंटी ले रहा हूँ वो गारंटी पे आपका चलता रहेगा। तो मेहनत करिए, प्रयास कर रहे हैं कि सारा हमारी वीडियो से ही आए आपके एग्जाम में। आइए शुरू करते हैं। पहला क्लास हमारा हुआ था केमिस्ट्री का, दूसरा पार्ट केमिस्ट्री का हुआ था और मैंने उस पार्ट में कहा था कि केमिस्ट्री की क्लास लगभग खत्म। तो लगभग खत्म का मतलब कुछ वेरी शॉर्ट्स हैं तो मैं उनको बताऊंगा। फिलहाल पार्ट 3 में बायोलॉजी का पहला पार्ट जो हमारा पहला चैप्टर जैव प्रक्रम है, ठीक है, उसको लेकर के आए हैं। कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी शिकायत थी, इंग्लिश मीडियम, हम दोनों की शिकायत तो दूर नहीं कर सकते हैं, बट कभी कभी पॉसिबिलिटी है कि आज हिंदी में भी लेके आए तो इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, मिक्सअप रहेगा थोड़ा। जो इंग्लिश मीडियम वाले आज कॉपरेट करेंगे, फिर आगे देखते हैं। आइए टाइम को घुमाए बिना शुरू करते हैं क्योंकि टाइम इज मनी। आइए पहला क्वेश्चन हमारा सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में कौन बनता है? एटीपी तथा NADP.2H, एटीपी तथा NAD.2H, एटीपी बनता है, सभी बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बनता है हमारा क्या? एटीपी तथा NADP.2H बनता है हमारा, है ना। अगला पॉइंट, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। पर क्लोरोफिल पौधे की हरी पत्तियां, उसमें क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है? क्लोरोफिल अवशोषित करता है क्या? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है क्या क्लोरोफिल? अगला, पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो पायरुवेट की जो विखंडन की प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। दोस्तों, ये पायरुवेट क्या होता है, इसको आप जरा कमेंट में करके बताइएगा, ये आपको होमवर्क दे रहे हैं कि ये पायरुवेट क्या होता है, जरा बताइएगा ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वकोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वकोषी पोषण, देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसमें हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरी है? तो भाई देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सनलाइट भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी, ऑल ऑफ दीज यानी कि सभी जरूरी है इसमें। इसके लिए स्वकोषी पोषण के लिए। आगे रक्तदाब, रक्तदाब ये मैंने सीधे पॉइंट ले लिया है। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट किससे करते हैं? स्फाइगो मैनोमीटर से, स्फाइगो मैनोमीटर से करते हैं ना। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और नीचे लिया है हमने कि ये कुछ पॉइंट्स लिए थे। 50 नंबर पे जरा ध्यान दीजिएगा कि स्वस्थ व्यक्ति, जो हेल्दी पर्सन होता है, उसका जो नॉर्मल बीपी होता है, बीपी ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, ब्लड बीपी का फॉर्म ब्लड प्रेशर, हिंदी में उसको रक्तदाब कहते हैं। 1/20 मतलब मैक्सिमम इतना और मिनिमम इतना। इससे कम होने पर, 80 से कम होने पर आपका बीपी क्या हो जाता है दोस्तों? लो हो जाता है। और 120 से ज्यादा होने पर आपका बीपी क्या हो जाता है? हाई हो जाता है ना। ये होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यकृत हमारा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी खांसी में आराम नहीं मिला है। यकृत क्या साबित करता है हमारा? तो यकृत हमारा साबित करता है पित्तरस। और ऑप्शन यही रखे हैं, अगर क्वेश्चन पूछा है आमाशय क्या साबित करता है? आमाशय हमारा जठर रस साबित करता है। आमाशय क्या साबित करता है? जठर रस। क्वेश्चन नंबर 8, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन में भाग लेती है, गुर्दा, गुर्दा को जानते हैं ना, ठीक। तो गुर्दे की इकाई जो है, नेफ्रॉन नहीं होता है, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन होता है,
प्रकांड होता है, तंत्रिका नहीं होता है ना। साइटान ब्यूटान तो 100 की बात है, प्रकांड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से। देखो विटामिन हमारे जल में घुलनशील होते हैं और वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और सी। जो बी और सी है हमारा वो जल में घुलनशील होता है। बाकी सारे कौन कौन से, ए बी सी डी ई के होता है। तो बी सी जब घुल जाएगा तो क्या बचेगा, अडैक बचेगा, है ना। तो अडैक घुल जाना तो इसको उल्टा लगा रखना जरा, के ई डी ए मतलब कीड़ा। कीड़ा हमारा काम होता है वसा में घुलनशील। कीड़ा किसमें घुलता है हमारा, कीड़ा घुलता है किसमें, ये ट्रिक है हमारी, कीड़ा घुलता है वसा में। अच्छा आगे हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भैया श्वसन में, सीधी सीधी बात है। हीमोग्लोबिन हमारा श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऊर्जा की मुद्रा क्या है। ऊर्जा की मुद्रा जिसे हम ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं, कॉइन ऑफ एनर्जी कहते हैं, और वो होता है हमारा एटीपी। एटीपी है ना। अब आगे हृदय में कितने कक्ष होते हैं, या वेश होते हैं या कोष्ठ होते हैं, तीनों एक ही बात है। तो हृदय में कितने होते हैं चैम्बर, 4 चैम्बर। अगला पॉइंट है पाचन की शुरुआत। इसमें मैं एग्जीक्यूट नहीं लिए, केवल आपको बोलाइना समझा रहे हैं। पाचन की शुरुआत कहां से होती है, तो मुख से होती है, सब लोग जानते हो भाई, खाओगे ना तो पाचन कहां से करोगे ना। आगे अगला पॉइंट क्या है, शुद्ध रक्त फेफड़ों से क्या करता है, कहां आता है, बाएं आलिंग में आता है, लेफ्ट में आता है, लेफ्ट वेंट्रल में आता है। तो ये बहुत छोटा सा क्लास, मुश्किल से मुझे लगता है 10 मिनट हुए होंगे, मैं उधर तो देख नहीं पा रहा हूं। आगे बायोलॉजी में एमसीक्यूज भी ज्यादा है थोड़े, और कोशिश ये है कि 3 पार्ट में बायोलॉजी हो जाए, नहीं तो 2 पार्ट में हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या होता है। फिजिक्स आता है इसके बाद, और आप क्वेश्चन जरा मेरे गिनते रहिएगा। अगर केमिस्ट्री के 15 और 15 30 हुए तो ये 15 हो गए कितने, 45 45। लगभग 150 से कम मैं लिख रहा हूँ, 200 क्वेश्चन, 150 से कम एमसीक्यूज होंगे, और एग्जाम टाइम तक आपको ये काम आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए सतर्क रहिए, मेहनत करिए, है ना, क्योंकि ये मेहनत 2026 में लाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।